एक्चुअली ये पॉलिसीज़ मैं लेना चाहती हूँ इसलिए नहीं कि मुझे चाहिए, मेरे पीछे 4-10 बच्चे और कर रहे हैं क्लाइंबिंग, राइट। उनको भी एक रास्ता मिल रहा है, तो उनके पेरेंट्स को भी यही होगा ना कि बच्चे तो क्लाइंब कर रहा है, तुझे क्या मिलेगा तुझे, राइट। ठीक है, तो अभी भारत की फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है, ये सब कुछ कर रही हूँ जो है ना, और आप उसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, और आपके हिमाचल से हो, ठीक है, तो आपके हिमाचल से आप ही लोग सपोर्ट, मेरे अपने ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर के लोग मुझे क्या करेंगे। एंड हैरानी बात इस है कि इस बार जो मेरे स्पॉन्सर थे वो इस बार सारे स्पॉन्सर। मेरा नाम बलजीत कौर है और मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, और एक छोटा सा गांव है सोलन डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम ममलीक पंजरोल है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। जैसे आपका अन्नपूर्णा ट्रैक रहा, अभी आप गए इतना दूर विदाउट ऑक्सीजन गए और आप कितना कुछ हो गया इस बीच, आप थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। सो इस बार अन्नपूर्णा क्लाइम किया है और विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया। सो मेरे ख्याल से आप लास्ट ईयर भी मैंने क्लाइम किया था अन्नपूर्णा, तो इस बार ये विदाउट ऑक्सीजन था। सो विदाउट ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि मैं टेस्ट कर चुकी थी खुद को और मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस पहले से था कि मैं कर सकती हूँ, और मुझे मालूम था, तो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया। पर मुझे पता था सेम वे में कि माउंट अन्नपूर्णा इस बार बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि ऐसा था कि और पीक्स में होता है कि जब आप अबव 8,000 मीटर ट्राई करते हो विदाउट ऑक्सीजन, तो आप 7,000 मीटर कम से कम आप सोते हो, 7-2 पे आप सोते हो, 100 पे आप सोते हो। तो इस बार मुझे मालूम था कि हमारा लास्ट ईयर भी हम 5,500 मीटर पे सोए थे, तो इस बार भी उतना ही होगा, उससे ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि उसके बाद रिस्क ज़्यादा है। उसके बाद के लोग क्या करते हैं, एक ही रोटेशन में जाते हैं, सबमिट करते नीचे आते हैं, तो मुझे मालूम था। तो सेम वे में मैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिस्क ले लेते, कोई बात नहीं, पर मुझे मालूम है मैं कर लूँगी। तो मैं ट्रेनिंग उसी हिसाब से रखी थी अपनी, और इस बार था कि मुझे शेरपा चाहिए था, तो जिनके साथ मैं क्लाइम करती हूँ वो इस बार नहीं थे मेरे साथ, तो इस बार वो किसी और के साथ चले गए थे क्योंकि उनका एग्रीमेंट था उनके साथ। तो मैंने कोई और एजेंसी से बात किया और एक शेरपा मुझे चाहिए था, तो एक अच्छा शेरपा मुझे मिले और उनके साथ मैंने क्लाइम किया। तो हमारा जो पहला रोटेशन था बहुत अच्छा गया हमारा, और उसी रोटेशन के दौरान मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम्स चली थी, मुझे घर वापस नीचे रोड हेड आना पड़ा। तातो पानी एक जगह है, तो हम वहाँ पे आए और वहाँ पे हमने स्टे किया 3-4 दिन, और मैंने अपना जो भी काम था सारा निपटा के हमें वापस जाना था बेस कैंप पैदल। तो हुआ क्या कि जिस दिन मैं वापस जाना था उसकी मॉर्निंग ही मुझे पता चला कि मेरा शेरपा जा चुका है वहीं से काठमांडू की तरफ। तो मैंने बोला वो काठमांडू क्यों गए, क्योंकि हमें तो ऊपर वापस जाना है, सबमिट का टाइम, और सबमिट करने जाना है हमें, ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसे जा रहे हैं, हमें उसके दूसरे दिन ही सबमिट करने जाते, 3 दिन में ही हमें सबमिट करने जाना है। तो फिर वो चले गए, उन्होंने बोला कि वो चले गए हैं, उनका कुछ काम था। मैंने उनको फ़ोन किया कि आप क्यों गए हैं, तो उन्होंने बोला मेरा कुछ काम है और मैं वापस आ जाऊँगा, आप बेफ़िक्र रहो। मैंने बोला ठीक है। तो मुझे बाद में पता चला कि किसी ने उनको ज़्यादा मनी ऑफ़र किया है और उनको कहीं से किसी से पैसे लेने भी थे, तो वो इसलिए वो चले गए हैं वो ऐसा करके। तो थोड़ा सा दुख हुआ मुझे कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं थे, माना कि तो पर आप एक बार बोलते तो शायद मैं कर देती है ना, और आपने ऐसे बिना बताए मुझे चले गए और मुझे झूठा आश्वासन आपने दिया। पर जब उसी समय में मैंने सोचा कि शायद में भी उनके घर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, पैसों का शायद बहुत ज़्यादा नीड होगा और ज़्यादा पैसे उनको चाहिए, क्योंकि शेरपाओं को भी बेचारों को भी उनका यही इनकम होता है, पहाड़ चढ़ना ही उनका इनकम होता है, तो उसके बाद वो कुछ करते नहीं हैं। तो मैंने बोला शायद इसलिए भी होगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने एजेंसी से बात किया, बोला कि नया शेरपा मुझे भेजें। उन्होंने नया शेरपा मुझे भेजा, और उन नए शेरपा ने वो बहुत मतलब ठीक अच्छे शेरपा, स्ट्रॉन्ग शेरपा है। तो उन्होंने बोला कि बलजीत मैं तो क्लाइम करूँगा, साथ में हमारे साथ एक पोर्टर और क्लाइम करेगा, क्योंकि हम उसे अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हम तैयार कर रहे हैं कि उसको हम पोर्टर से हम शेरपा बनाएं ताकि वो क्लाइंट्स लेके जाए और बेचारा अच्छा इनकम करे। तो ऐसा ही होता है, पहले वो पोर्टर होते हैं, दैन उसके बाद शेरपा बनते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये हमारा चला
एंड उसके बाद हमने क्लाइंब करना स्टार्ट किया। तो हमने कैंप 4 तक हम साथ में गए, कैंप तीनों लोग। 15 तारीख को पहुँचे, 16 तारीख को दिन में हमें चलना था। तो 16 तारीख को दिन में हम 2 बजे हमने स्टार्ट किया, 2-2:30 बजे हमने स्टार्ट किया। तो उन्होंने, मेरे जो शेरपा, उन्होंने बोला कि आप और पोर्टर चलो, मैं पीछे से आता हूँ, तो मैं ऑक्सीजन लेके आऊँगा, फटाफट तुम्हें कवर कर लूँगा, तुम स्लो हो जाओगी बीच में, मुझे पता है। तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम पूरी रात चले, हमने क्लाइंब किया। और तभी एक शेरपा आता है सुबह मेरे ख्याल से 3-4 बजे, और समिट किया हम 300 मीटर या 350 मीटर नीचे होंगे। तो उस टाइम आता है और मुझे बोलता है कि बलजीत, मुझे शेरपा दाई ने मुझे भेजा है, तुम्हारे शेरपा ने मुझे भेजा है। मैंने बोला आप कैसे आ गए, क्योंकि उन्होंने ही पिछले 16 तारीख को क्लाइंब करके गए थे, वो अपने क्लाइंट को लेके गए थे। इट मीन कि 15 तारीख को रात को चले, 16 को अपने क्लाइंट के साथ सबमिट किया, और 16 को ही वो वहाँ पे पहुँचे, कैंप 4 पहुँचे, और 16 की रात को फिर निकल गए। वो मेरे पास पहुँच गए अब 17 की मॉर्निंग, राइट। तो मैंने उनको बोला कि आप ये कैसे, मैं कहा आप रात भर आप चले हो और दोबारा आप मेरे पास ही पहुँच गए, और आप सोए नहीं हो, आप रेस्ट भी नहीं लिया। ऊपर से उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है कि विदाउट ऑक्सीजन को कैसे हैंडल करते हैं। उनको एक्सपीरियंस है विद ऑक्सीजन वाले के साथ, और एक ही क्लाइंट के साथ वो क्लाइंब करते रहते हैं। तो अब उनका बॉडी अलग है, मेरा बॉडी अलग है, ठीक है। और मैंने बोला यार ये गलत हो गया मेरे साथ, और मैं लड़ भी नहीं सकती, और हमारे पास वॉकी टॉकी भी नहीं है। जो वॉकी टॉकी है उसमें बैटरी नहीं है, तो अब किससे बात कर रहे हैं, किससे बात हो भी नहीं सकता। तो और अब इतनी नज़दीक पहुंची हूँ सबमिट के, इतना मेहनत करके मैं वापस भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है हमें यहाँ पे। हम उसके लिए भटकते रहते हैं पूरे साल। तो और अगर मिल गया है तो बड़ी मुश्किल से हमें आधा स्पॉन्सर मिला है, तो अब कैसे करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा कि अच्छे कैसे चीज़ें हम फिगर आउट करेंगे। तो हमने कंटिन्यू रखा अपना क्लाइंबिंग, और हम चलते रहे। अब क्या है कि रास्ते में ना दिन में धूप लगी है, तो धूप में गर्मी हो जाती है, हीट हो जाता है। तो उस हीट की वजह से ना मुझे तो नींद आ रही है, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन की वजह से ठीक है ही नहीं ऑक्सीजन मेरे पास। तो एक तो मुझे नींद आना स्टार्ट हो गई है, और ऊपर से वो भी सो रहा है, क्योंकि वो सोया नहीं रात भर। तो वो भी मेरे साथ बगल में बैठ के हम दोनों सो रहे हैं। दैन उठ रहे हैं, दैन चलो, फिर हम मतलब घर से फिर जा रहे, धीरे धीरे करके हम चल रहे हैं। एंड इस तरह से हमने समिट के पास हम पहुंच गए। और जैसे हम समिट के पास पहुंचे, मेरे ख्याल से शाम को हम पहुंचे। पहले तो मैंने मना ही कर दिया कि मेरे को सबमिट नहीं करना, पर उन्होंने बोला कि नहीं हमें सबमिट करना है, क्योंकि उनको पैसे तब मिलेंगे, टिप उनको तभी मिलेगी, और जो बेचारा पोर्टर है उसको अगले साल क्लाइंट ही तब मिलेंगे, ठीक है, तभी जब वो सबमिट करेंगे तभी मिलेंगे। अब मैं अकेली, सारे लोग जा चुके सबमिट करके, अब मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। एंड मैंने और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया, बहुत साथ दिया उन्होंने, मेरा शेरपाओं ने, बेचारों ने। एंड हमने क्लाइंब किया और हमने सबमिट किया। सबमिट के पास जैसे ही मैं पहुँची तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक मॉमडन लड़की है, और वो मुझे बोल रही है कि वो मुझे पैसों के लिए पूछ रही है कि पहले तो बख्शीश हम देते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी खुशी से हम कोई बख्शीश देते हैं, तो वैसे हम दे रहे कि हाँ जी हमने सबमिट किया तो बख्शीश हम दे रहे। और सेकंड में मुझे ऐसा दिखता है कि वो छेड़ रही है ऐसे कि शेरपाओं से मेरी बात करवा, ऐसे करके, जैसे लड़की एक चुलबुली टाइप होता है। तो मैं बोल रही नहीं इनकी शादी होगी है, ऐसा मत बोलो आप। वहीं पे मुझे दिख रहा है कि मैं फ़्लैग भूल चुकी हूँ, इंडियन फ्लैग, और मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे इंडियन फ्लैग दे दो, और मुझे आपका इंडियन फ्लैग चाहिए। तो वो मुझे बोल रहे कि इंडियन फ्लैग तो नहीं है, और मेरे साथ इंडियन फ्लैग के साथ जॉइंट है मेरे पास नेपाली फ्लैग है, तो मैं आपको वो देती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे दो। जैसे मैं हाथ करती हूँ उसके लिए, तो वो गायब। सो हेलुसिनेशन स्टार्ट हो चुका। देन आई अंडरस्टूड कि हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया, EMS स्टार्ट हो गया है, और अब मुझे नीचे जाना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी नीचे जाना चाहिए। एंड मैं भूल गई कि मुझे पानी भी पीना चाहिए, मैं भूल ही गई। और अब ये बात याद रखनी चाहिए थी मेरे शेरपाओं को, राइट। अगर वो एक्सपीरियंस शेरपा होता तो उनको पता होता, राइट, पानी पियो, ये पियो, या कुछ खा लो, ऐसा करके कुछ ना कुछ बोलते, राइट। तो ये बात हुई। एंड देन उसके बाद अब उन्होंने भी डिसीजन समझ नहीं आया क्या हुआ। अब मैंने उनको बोला जल्दी चलो, फ़ोटो क्लिक किया, वीडियोज़ बनाया हमने। एंड देन हम नीचे वापस आ गए सबमिट करके। हम नीचे वापस आए, 100 मीटर नीचे आए, तब तक तो मैं पूरी हेलुसिनेशन में चले गई। एंड फिर तो मुझे दिखना स्टार्ट हो गया कि लोग जो है मैं टेंट में बैठी हूँ और 2 कपल बैठे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, और कोई मुझे सर्च करता हुआ, और मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं इधर हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, आई नीड हेल्प, ऐसे करके मैं उसको बोल रही हूँ अपने हाथों से। या बॉडी साथ नहीं दे रहा है मेरा, और ये अनकॉन्शियस माइंड है जिसके साथ ये मैं काम कर रही हूँ। देन उसके बाद ये सब कुछ होता है। मैंने उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे ऐसा लगता है, वो मुझे बोलते गर्म पानी आ रहा है बलजीत तेरे लिए ये आ रहा है, स्लीपिंग बैग आ रहा है तेरे लिए बलजीत। इस तरह की चीज़ें मेरे साथ स्टार्ट हो गई हैं। और मैं उन दाई को भी बोल रही कि आप भी यहीं पे स्टे करो, यहीं सो जाओ,
आप कहाँ जा रहे हो नीचे, तो बोल रहे कि कहाँ टेंट कहाँ है, मैं बोली यहीं पर टेंट है, पीछे टेंट खाली पड़ा है और स्लीपिंग बैग पड़े, आप वहीं पे सो जाओ, मेरे लिए तो स्लीपिंग बैग हो गया, मेरे दोस्त यहाँ पे हैं, मेरे सब यहाँ पे, मैं ऐसे बात करी। तो उनको लगा ये तो पागल हो गई है, इसको तो हेलुसिनेशन हो गया और ये ऐसे ख़त्म। उसी के बाद उनको भी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया, तो वो भी बात करे, वो दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी कुछ बातें कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। और तभी मुझे बोलते हैं आप ऑक्सीजन यूज़ क्यों नहीं करते, आप चलो यहाँ से नीचे, ऐसा करके मुझे बोल रहे हैं। तो मैंने खड़ी हुई और मैंने खुद को नीचे ड्रैग किया और मेरे ख्याल से 10-20 कदम गई होनी या 30 कदम गई होनी, मैं गिर के पड़ गई और सांस जोर से लेना स्टार्ट कर दिया, मुझे सांस नहीं आ रहा सही से ऐसा प्रॉपर। तो ये मेरे साथ हुआ। एंड देन उसके बाद जिस तरह से चीज़ें हो रही थी और मुझे समझने, मैं सांसें बहुत जोर से लेना स्टार्ट किया, बहुत जोर से हाँफना शुरू कर दिया मैंने ऐसे करके। और तो उन्होंने सोचा कि इसको तो कुछ हो गया है, तो उन्होंने बोला आप ऑक्सीजन यूज़ करो। उसके बाद वो ऑक्सीजन यूज़ करें और मेरे को ब्लैकमेल करने लगेगा, अगर आपने ऑक्सीजन यूज़ किया तो हम बता देंगे नीचे कि आपने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम नहीं किया, ये नहीं किया। मैंने बोला बाहर में जाए विदाउट ऑक्सीजन, जिसको बताना है बताओ आप भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और ना मुझे रिकॉर्ड है, मैं अगले साल आऊँगी दोबारा क्लाइम करूँगी आराम से दोबारा से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो जिसको बोलना बोलते रहो आप, ऐसा करके मैं उनको बोल रही हूँ। एंड देन वो मुझे बोल रहे कि उसके बाद वो भूल गए शायद ऑक्सीजन देना मुझे, और पता नहीं क्या हुआ मुझे नहीं पता, उसके बाद मैं भूल गई क्योंकि मैं मेरे दिमाग फिल्टर नहीं है या हेलुसिनेशन की, मुझे थोड़ा याद है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप नीचे चलो, आप मतलबी हो, आप नीचे नहीं जा रही हो, आपका सबमिट हो गया इसलिए आप ऐसा करो। मैंने बोला मैंने मतलब कहाँ निकाला यार, मैं तो जाने के लिए रेडी हूँ पर मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, मैं जाऊँगी बहुत स्लो दाई, थोड़ा रेस्ट करके जाऊँगी मैं। और उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जब उन्होंने ऑक्सीजन नहीं बोला तो मुझे ऐसा हुआ कि यार मेरे पास तो है ही नहीं ऑक्सीजन, मैं तो मरूंगी। लेकिन अगर ये दोनों यहाँ पे रुके और इन दोनों को कुछ हो गया और मैं ज़िंदा रह गई तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी और वो गिल्ट रह जाएगा और मैं मतलब फैमिली मैं ख़राब कर दूँगी, 2 परिवार मतलब बिगड़ जाएंगे, मतलब मेरी वजह से ये चीज़ें हो जाएंगी और ये मैं सहन नहीं कर सकती, ये मैं ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगी। और शायद मैं क्लाइंबिंग तो दूर की बात, पहाड़ों के मैं सोच भी नहीं पाऊँगी, जो मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ पहाड़ों से, ये नहीं हो पाएगा। तो एकदम से ऐसी चीज़ें मेरे अंदर आ गई, ठीक है। तो मैंने उनको बोला ठीक है, तो उन्होंने हम जा रहे हैं, मैं कहा ठीक है आप जाओ। दूसरा था मैं भी जाऊँ, मैं कहा हाँ जी आप भी जाओ। तो वो दोनों मुझे चले गए, रात को मेरे 11-12 बजे निकल गए वो मेरे पास से, और ज़्यादा ही निकल गए होंगे, शायद पहले निकल गए होंगे, 10-11 बजे निकल गए होंगे मेरे पास से। और उसके बाद मेरे को हेलुसिनेशन फिर से स्टार्ट हो गया। मैं टेंट में हूँ और टेंट में वो लोग बोल रहे कि जूते उतारो अपने, गर्म पानी भी लेके आ रहे तुम्हारे लिए ऐसा, और टेंट के अंदर आ जाओ तुम जूते उतार के। मैं शूज़ उतारने के लिए रेडी हूँ, मैं शूज़ उतारने वाली थी कि तभी मेरे को ऐसा था कि नहीं मेरे को नीचे जाना है, मैं अभी नहीं उतारूँगी जूते। उसके बाद मुझे बोले कि डाउन सूट उतारो, मैंने बोला नहीं मुझे डबल निमोनिया की पेशेंट हूँ मैं नहीं निकालूंगी। और सच में है, मुझे डबल निमोनिया हुआ है बचपन में, तो ऐसे करके मैंने बोल दिया, पता नहीं क्यों बोला, एंड उसी की वजह से मैं बच भी गई मैं। एंड ये सीन हुआ और देन मैं सो गई शायद, और जब मैं उठी तो मेरे को दिखा यहाँ पे कोई नहीं है। देन मुझे ऐसा होगा कि ये क्या हो गया, मैं पहाड़ों में अकेले कैसे हूँ, और पूरी तूफ़ान चला हुआ है, पूरा वेदर ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे ठंड लग भी रही है, बट मेरी स्किन को हवा टच नहीं कर रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे पीछे से कवर करके रखा है, कोई मेरे पीछे खड़ा है, लाइक ऐसे कोई लेके कुछ भी लेके, पता नहीं क्या लेके खड़ा है, और वो मुझे कवर करके रखा है और मुझे हवा फील नहीं हो रही। मुझे ठंड लग रहा है, मुझे कोल्ड लग रहा है, बट मुझे मतलब हवा फील नहीं हो रही मुझे ऐसा। तो मैं खड़ी होती हूँ और तभी मुझे दूर से दिखता है, लाइट दिखती है मुझे बहुत दूर से ना, वो कैंप 4 की लाइट है, क्योंकि शायद उस टाइम पे एक नोएल करके एक फॉनर है, उनकी डेथ हो गई थी, तो शायद लोग डर के मारे लाइट उन्होंने ऑन करके रखा होगा, क्या रखा हुआ मुझे नहीं पता, कैंप 4 में क्या रखा था, तो लाइट ऑन थी उस दिन। मैं वो लाइट देख रही हूँ, उनको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मैं जा सकती हूँ वहाँ, तो मैं क्लाइंब कर सकती हूँ नीचे तक, और मुझे वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पर लोग मिलेंगे वो मुझे बचा लेंगे, और या लोग मेरी हेल्प कर देंगे, और या फिर मुझे जो मुझे चाहिए होगा वो मुझे मिल जाएगा ऐसा करके। तो मैं नीचे की तरफ बढ़ रही हूँ और शराबियों की तरह, ऐसा जैसे ड्रंक किए लोग होते हैं वैसे मैं चल रही हूँ, गिर रही हूँ, फिर उठ रही हूँ, फिर चल रही हूँ, फिर उठ रही हूँ, गिर रही हूँ, मतलब ये पूरी रात मेरे साथ चलता रहा। एंड एक टाइम पे मैं शायद सो गई होंगी रात को, और मैं भी शायद मैंने अपने ग्लव्स निकाल दिए होंगे, क्योंकि मेरे पास मेरी फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर मेरे अंदर नहीं थी, मेरे पास बड़ा मिटन था, तो शायद मैंने वो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर मैंने निकाल दी और मैंने फेंक दी, और मेरे पास वो आउट जो लेयर होता है वही था जो मैंने सुबह देखा, जो मैंने बेस कैम्प में देखा कि मेरे पास एक ही लेयर। तब मेरे को दिमाग में आया कि मेरी एक ही लेयर है, बाकी कहाँ गए मेरे दोनों लेयर, कि 3 लेयर पहने थे मैंने, जो फर्स्ट लेयर और जो मिडल लेयर और जो आउटर लेयर, तो वो कहाँ गया 2 लेयर, तो शायद मैंने फेंक दिया होगा रात को कहीं, पता नहीं कहाँ फेंका होगा। फिर मैं नीचे की तरफ आई और सुबह उठी, मैं सुबह हुई और मैं देख रही हूँ कि तब मेरी आंखें नहीं खुल रही है सही से,
क्योंकि मेरे को ना नींद आ रही है और मेरे को लैक ऑफ ऑक्सीजन, खाना भी नहीं खाया आपने, पानी भी नहीं पिया आपने, सोए भी नहीं हो आप, ठीक है। और शायद वो 1 घंटे की नींद होगी, शायद 2 घंटे की नींद होगी, पता नहीं कितनी की। मैं खुली आके खुली, मैंने नीचे देखा कि कैंप 4 में लोग जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं बहुत सारे, मेरे को दिख रहा है वो सारी चीज़ें। और मैं डर गई कि अरे सारे लोग चले जाएंगे तो मेरे को कौन दिखेगा, और मुझे तो कोई जानता ही नहीं, और पता नहीं लोगों को पता है नीचे कि नहीं पता, क्या होगा क्या नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा घूम रहा है। तो मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। तो फिर मैं नीचे की तरफ चल रही हूँ, फिर मेरा फॉल हुआ कम से कम, मतलब 10-20 मिनट या 30 मीटर मेरा फॉल हुआ, फ्री फॉल हुआ। एंड उस टाइम पे मेरे को ऐसा कि मैं पकड़ूँ कुछ, इतने स्पीडली वो फॉल हुआ मेरा, मैं बता नहीं सकती। और मेरे को लगा कि अब मैं गई आज नहीं बचती, क्योंकि मैं टेक्निक सारी भूल गई हूँ। मैं क्रैम्पॉन में अपने जूते नहीं गड़ा पा रही हूँ नीचे, मैं यानी क्रैम्पॉन नहीं मगर लगा पा रही हूँ, मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, मेरे में जान ही नहीं है, या मेरे में जान ही नहीं है एक्चुअली, मैं पकड़ ही नहीं पा रही हूँ कुछ। तभी एकदम झटका लगता है, तभी देखती हूँ कि मेरा सेफ्टी एंकर लगा हुआ है। तब मुझे होश आता कि एकदम से, तब मुझे होश आया, अपने होश में आई मैं कि मेरा सेफ्टी एंकर लगा हुआ है। और मेरे को प्राउड फील होता है कि मेरी ट्रेनिंग पे कि मैंने, थैंक गॉड, इतने हेलुसिनेशन में भी मैंने सेफ्टी एंकर नहीं निकाला मैंने। तो हेलुसिनेशन में जैसे मैं सेफ्टी एंकर चेंज करने के जा रही हूँ, मैं शिफ्ट करने जा रही हूँ, तो वहाँ पे 2 रोप है, एक रोप जो अटैच पूरी लगी हुई है, एक हाफ है, टूटी हुई रोप है, मैं कटी हुई रोप है वो। तो मैं देख रही हूँ कि मैं कहीं कटी हुई रोप ना लगा दूँ। तो जैसे मैं चेंज करूँ तो पीछे से एक आवाज़ आती है, जैसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है मुझे कोई लड़का, और मुझे बोल रहा है इतने सारे पहाड़ क्लाइंब कर ले बलजीत, और फिर भी तू ये सेफ्टी एंकर यूज़ करी। एंड ही इज़ लाफिंग ऑन मी, मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है कि ऐसा लाफ कर रहा है मुझ पर, मुझे बोल रहा है कि और इतने सारे सेफ्टी एंकर, मतलब ये सेफ्टी एंकर क्यों यूज़ कर रही है, यहाँ से जंप कर नीचे और बन जा फ्लाइंग जटनी, और तू सीधा कैंप 2 पहुँचेंगी, कोई शॉर्टकट रहेगा तेरे लिए। सो ये तो बहुत अजीब सा है। तो ये अजीब नहीं है, ऐसा ही होता है, मैक्सिमम लोग इसीलिए मरते हैं, ये नॉर्मल है, ये है ही, इससे भी हायर लेवल का होता है। वो लोग अपने आप को काट देते हैं, लोग अपने आप को, अपने कपड़े खोल के फेंक देते हैं, अपने जूता फेंक देते हैं, अपना सॉक्स में सब, अपने ग्लव्स, इसलिए उनके हाथ कट जाते हैं ना। और मैं पूरी रात, या फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, एंड मैं पूरी रात अपने आप को, अपने मतलब दांत से अपने हाथों को चबा रही थी, उंगलियों को, ताकि वो, हाँ, ब्लड फ्लो रहा है, और मैं पेन हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उस पेन को सहन कर रही हूँ। मैं बार बार जोर जोर से ऐसे आँख बंद करके ऐसे जोर जोर से काट रही हूँ अपने हाथों को, एंड ऐसे कर रही हूँ, और फिर यहाँ पे लगा रही हूँ, कभी यहाँ पे डाल रही हूँ। जो चीज़ें मैंने सीखी थी कि मैं क्या कर सकती हूँ ट्रेनिंग के थ्रू, तो वो मैं चीज़ें मैं पूरी रात कर रही थी अपने साथ अपने को। मुझे जब मैं चलती हूँ तो मुझे ना पाँव में हिलाने की आदत है, वो मुझे ट्रेनिंग से हो गई है, क्योंकि हमें बोलते थे जब भी चलना, तो हम चलाते रहते थे, तो मुझे कंटिन्यू आदत हो गई, तो मैं कर रही हूँ, हिलाई जा रही हूँ अपने पाँव को इस तरह से। एंड जब ये सिनेरियो हुआ तभी मेरे पीछे से एकदम आवाज़ आती है मेरे सीनियर की, कि मेरे उस्ताद की, बलकार सिंह, तो वो मुझे बोलते हैं कि ये नहीं करना, अरे इधर नहीं करना, ये तेरी लाइफ लाइन हैगी, तो अनप्लग नहीं करना अपना सेफ्टी एंकर तेरी लाइफ लाइन हैगी, सेफ्टी एंकर नाल ही जा थले और कैंप 4 जा, ऐसा करके मतलब ये पंजाबी में मुझे बोल रहे हैं। और मैं मोटिवेट हो गई ऐसा करके कि हाँ, मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला है मुझे, मैं दोबारा से प्लग कर रही हूँ। और मैंने आराम से, बहुत मुझे 10 से 15 मिनट लग रहे हैं उसको शिफ्ट करने में, क्योंकि मेरे को समझने की क्षमता ख़त्म हो गई है कि उसको, मैं वहीं बैठी हूँ, मैं बैठी वहीं हूँ, और उसको प्लग करने में ऐसा मेरा हाथ कांप रहे हैं, मेरा दिमाग चल नहीं रहा है, हेलुसिनेशन, मेरी आंखें बहुत भारी हो चुकी हैं, और मेरी नींद आ रहा है मुझे, और मैं फिर भी उसको लगा रही हूँ। मैंने चेंज किया और मैं खड़ी हुई दोबारा से, मैंने फिर अपने आप को 100 से 150 मीटर और लेके आया मैंने नीचे अपने आप को। वहाँ पे मैं थक गई, वहाँ पे अगेन मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया, एंड मैं बहुत ज़्यादा जोर जोर से ब्रीथ कर रही हूँ, और ऐसे मतलब इतना हो गया मुझे, मैं बता नहीं सकती मैं कितने गंदे तरीके से ब्रीथ करी, ये भी कुछ भी नहीं, मैं बहुत गंदे तरीके से ब्रीथ करी थी, मैं खांस रही हूँ, मैं ब्रीथ कर रही हूँ, मैं हेल्प के लिए चिल्ला रही हूँ, नहीं हो रहा है, कोई नहीं आ रहा है मेरे आसपास। तभी मैं ऐसे बैठी हूँ, और सडनली मुझे अपनी जैकेट के अंदर मोबाइल लाइट दिखता है, उसका लाइट दिखता है। मेरे पास 2 मोबाइल थे, एक तो स्विच ऑफ हो गया था, एक ऑन था, तो वो लाइट दिख रहा है मुझे, और क्योंकि मैंने अंदर डाला था गर्म था, तो मेरी चेस्ट के पास ही था मोबाइल ना रखा हुआ, तो गर्म था, तो वहीं पे मैं देखा कि इसका लाइट जल रहा है। मैं इसको निकाला, तो मैं नॉर्मली मैं गुरबाणी मेरा पढ़ती रहती हूँ, मैं चालीसा वगैरह जो भी शिव चालीसा हो गए, दुर्गा चालीसा मैं पढ़ती रहती हूँ, हनुमान चालीसा, तो मेरा आदत था कि मेरे को पता नहीं मैं पढ़ती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा, मैं मंदिर जाने वाली बहुत ज़्यादा बड़ी भक्त हूँ, सो मतलब ऐसी भी नहीं हूँ कि मैं हर टाइम मंदिर में घुस रहती हूँ ऐसा, या मैं पूजा पाठती हूँ, नहीं, मैं पढ़ती हूँ, मैं मंत्रास पढ़ती हूँ, मैं फील करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, मेडिटेशन मैं करती हूँ, तो मैं बहुत सुनती हूँ मंत्रास एंड ऑल, तो मैं इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो मैंने निकाला कि मैं गुरबाणी पढ़ती हूँ, जैसे मैं निकाला
मेरे दिमाग में रेस्क्यू नहीं चल रहा कि मेरे को रेस्क्यू भी लेना है। तो सडनली मुझे गारमीन का एक ऐप है अर्थमेट करके, मुझे वो दिखता है और तब मुझे आता कि अरे मैं रेस्क्यू भी तो ले ही सकती हूँ। तो मैं काम करती हूँ, मैं रेस्क्यू ले भी करती हूँ, पर मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो नहीं आएंगे इतना ऊपर, हाईली नहीं आता ऊपर, मुझे ऐसा ध्यान है। तो मैं काम करूँगी, मैं कैंप 4 के लिए बोल दूँगी कि कैंप 4 तक आ जाओ आप लोग मुझे लेने के लिए। मैं वहाँ तक आती हूँ, घिस घिस के आती हूँ, घिस घिस के जैसा मुझे आना है, गिर के आती हूँ, पढ़ के आती हूँ, मैं नीचे तक आती हूँ, पर कैंप 4 तक आप आ जाओ। इवन आप मेरा मैसेज भी पढ़ोगे ना, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था कल रात को ही, तो आप देख लेना। तो उसमें भी ये लिखा है कि दाई कैंप 4 तक आप आ जाओ, मैं वहीं तक आती हूँ, पर आप आ जाओ, मेरा रेस्क्यू करवा दो, ये मैंने लिखा है उसमें। एंड कैसे और हालत में लिख रही हूँ, मुझे लिखना भी नहीं आ रहा, मुझे लिखना भी नहीं आ रहा, मैं बहुत जल्दी लिखा है और लिखना भी नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे डर है कि मुझे हेलुसिनेशन हो जाएगा दोबारा। एंड सेम वे में मैंने मैसेज किया उनको 7:41 पे, उनको पहुंचा, पता नहीं कब पहुंचा होगा, मुझे 1 घंटे बाद रिप्लाई आया, 1.5 घंटे बाद रिप्लाई आया, 9 बजे के आसपास रिप्लाई आया उनका कि बलजीत तो आर यू ओके। मैंने बोला हाँ मैं ओके हूँ, आई नीड रेस्क्यू इमीडिएटली एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग, देयर इज़ नथिंग। मैंने लिख दिया ऐसे करके कि एवरीथिंग इज़ रॉन्ग हेयर, आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन आई रीच इन काठमांडू, व्हेन एवर आई रीच इन एजेंसी एंड ऑल थिंग। तो मेरे को आप बता दो कि कैसा क्या करना है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बोला कि वी विल सेंड यू हेली, तो आपको हम सेंड करते हैं हेली एंड ऑल, तो रेस्क्यू हो जाएगा, बी स्ट्रॉन्ग, ऐसे करके मुझे मोटिवेट भी कर रहे बेचारे मेरे को मैसेज। और मैं बोला हाँ ठीक है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसे कि मैं बोल रही हूँ। एंड तभी मेरे कानों में ना पंजाबी बोलियाँ भी स्टार्ट हो गई, वो सुबह से लेकर स्टार्ट हुई थी, पंजाबी बोलियाँ स्टार्ट हो रही है, पता नहीं कौन कौन से लैंग्वेज, इतने सारे लोग चिक 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 मेरे कानों में कर रहे हैं। और मुझे सर इतनी सारी बातें कैसे कर सकते हो तुम लोग। और मैं जोर से उनको शट अप करके ऐसे, मैं चुप हो जाओ यार, कितनी बकवास करते हो तुम लोग। फिर थोड़ी देर में होश आया कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये पूरे रास्ते में होती रही मेरे साथ, पूरे रास्ते में कानों में गूंजते रहे वो लोग मेरे। और वो कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे, कभी मुझे बोलते छलांग मार दे, कभी मुझे बोले अलंकार कर दे, कभी कुछ बोलते, कभी मतलब वो बोले जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हुई। देन हेली आया 5 घंटे बाद एंड उन्होंने मुझे बोला कि बलजीत नीचे कोई नहीं आएगा, क्योंकि होता क्या है कि हेलुसिनेशन में हम मना कर देते हैं हेली के लिए, ठीक है। और उनको डर था कि बलजीत ऐसा ना कर दे कि मना कर दे हेली के लिए। इतना ऊपर आया, उन्होंने हेली की सीटें तक निकाल दी थी अंदर जो बैठने की थी, ताकि मतलब वेट क्योंकि कैरी नहीं कर सकता था, सिर्फ पायलट था बैठा हुआ उसमें। और उन्होंने लॉन्ग लाइन भेजा, और लॉन्ग लाइन के लिए अगर किसी ना किसी को भेजना पड़ता है नीचे लटका के, किसी न किसी को दूसरे को भेजते। तो उन्होंने बोला बलजीत तो खुद एंकर कर देगी। मैंने बोला हाँ दाई मैं एंकर कर लूँ, आई विल ट्राई। मैंने ये लिखा था, कुछ नहीं लिखा मैंने, आई विल ट्राई, जस्ट इतना ही लिखा था। तो हेली आया, उसने रोप दिया, मैंने रोप पकड़ा और अपने आप को एंकर किया और अनप्लग्ड किया दूसरे एंकर से, एंड वो मुझे ले गया। और मुझे पता नहीं है कि मैंने कैसे एंकर किया, मुझे नहीं पता, मुझे याद ही नहीं हुआ। मुझे वो सिनेरियो याद नहीं है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, और कैसे मैंने अपने आप को लॉक भी कर दिया मैंने। और उसके बाद मेरे को लेके चले गए वो, मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, मैं सच में बताऊँ मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया। और इतना दिमाग कहाँ से आया कि अनप्लग भी करना है आपको पीछे से। तो उसके बाद मेरा रेस्क्यू जो इतना हेलुसिनेशन इतनी सारी उसके बाद भी आपने तो सब कुछ किया। या मतलब मुझे नहीं पता। एंड सीरियसली मैं जैसे ही बेस कैंप पहुंची, और बेस कैंप में मुझे एक ईरानी डॉक्टर थे बहुत अच्छी, मुझे याद नाम नहीं है उनका, थोड़ा अजीब सा नाम है तो मैं भूल गई। उन्होंने मुझे मेरे कपड़े चेंज करवाए, उन्होंने सब कुछ, मुझे नए कपड़े, एक्चुअली मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े थे तो वो मेरे टेंट से लेके आए, मेरे नए कपड़े लेके आए, जैकेट उन्होंने मुझे पहनाया, सब कुछ कपड़े चेंज करके ड्रिप्स उन्होंने लगा दिया, एंड मुझे ऑक्सीजन लगा दिया, सब कुछ एकदम से। एंड उनको सबको लगा कि शायद मेरे फ्रॉस्ट बाइट हो चुका है, तो उन्होंने मेरा हाथ निकाला, तो बोला ये तो हुआ ही नहीं, इसको कुछ नहीं था। एंड उन्होंने लगा कि चलो हाथ में नहीं हुआ तो पाँव में हुआ होगा। उन्होंने मुझे पाँव शूज़ निकाला तो उन्होंने देखा कि ज़रा सा फ्रॉस्ट बाइट हुआ है। तो सारे लोग हैरान थे कि अरे इतने टाइम में तो लड़की के मतलब हो जाना चाहिए था, लड़की हाथ पाँव कट जाने चाहिए थे ऐसा करके। तो ये बवाल हो गया मतलब सारे इसमें ना कम्युनिटी में। तो लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खुद हैरान हूँ कि इतना हेलुसिनेशन में भी अगर मैं काम कर रही थी और वर्क कर रही थी। आई थिंक ये मेरी ट्रेनिंग जो है जितनी मेरी हार्ड रही है, क्योंकि सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ़ पड़ रहा हो, पाला पड़ रहा हो, मेरे रन रहता था। मैं रनिंग करने जाती थी, मैं -10 में, -9 में, 11 में, 15 में, 20 में रन किया है मैंने माइनस में। और मतलब मेरा रनिंग रहता था, मैं कभी रुकती नहीं थी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं रनिंग करती हूँ। अगर मेरे को रन करना है तो टारगेट है तो है, मैं रनिंग करती रहूँगी, वर्कआउट करूँगी, जिम जाऊँगी, वेट ट्रेनिंग करूँगी, मेडिटेशन, योगा, मतलब जितना मुझसे हो सकता था ना, जंपिंग एक्सरसाइज, कोर एक्सरसाइज, कार्डियो, ये सारी एक्सरसाइज मैं करती थी। तो
मैंने अपने बॉडी को वैसे बना के रखा था। एंड रही बात बीइंग ए हिमाचली, बचपन से लेकर आदत है बोझा उठाने की, बचपन से आदत है पालों में चलने की, बर्फ़ में चलने की। बर्फ़ में तो नहीं, मतलब वो पाला जो पड़ रहा है वही बर्फ़ है हमारे लिए तो उस टाइम पे यहाँ पे सोलन में तो उसमें चलने की, ये ठंड सहन करने की, तो ये सारी आदतें थी मुझमें पहले। और ये बचपन से लेकर ना बहुत सी चीज़ें सहन करती आई हूँ, बड़े होके भी सहन कर रही थी, अभी भी सहन नहीं कर रही थी को बहुत सी चीज़ें, लोगों की बातें सुनना, कभी ये सुनना, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बकवास सुनना, ये सहन नहीं कर रही थी। क्योंकि आज तक मैंने पलट के कभी जवाब नहीं दिया, कभी जवाब, मतलब मैं सोचती थी कि एक दिन ना मेरी मेहनत जवाब देंगी, मुझे जवाब नहीं, तो एक सहने की आदत है। तो वो एक, मुझे लगता है कि एक वुमेन को ना एक पावर है दी हुई, ठीक है, ये सहन शक्ति जो है और सहनशीलता जो है, ये एक शक्ति है जो एक मूवमेंट के लिए हम हर मंथली पेन से गुजरती हैं, राइट। एक प्रेगनेंसी का एक पेन होता है, हमें मालूम है कि वो आएगा एक दिन जब मैरिज होगी और वो प्रेगनेंसी वाला पेन आएगा, तो वी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, और वो माइंड आपका बन जाता है। तो छोटी, और मैं गिरती रहती हूँ, मैं तो गिरती रही हूँ, पेड़ कभी मैं 3-4 बार तो मैं पेड़ों से गिर चुकी हूँ, और मैं बहुत शरारती रही हूँ अपने बचपन में, तो मतलब मैं गिरती रही, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था छोटी मोटी चोट से। तो मतलब वो रहा है मेरा किरदार, वो मेरा करैक्टर रहा है, तो मैं क्या करूँ, अब मेरे में वो चीज़। और मेरी जो ट्रेनिंग थी, मैं अपने गुरु का बहुत सुनती हूँ, तो बचपन से लेकर मैं अपने गुरु का बहुत सुना है। और स्पोर्ट्स में स्पेशली जो भी वो बोलते थे कि बलजीत ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो मैं सुनती रही हूँ, तो वो मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। एंड रही बात दुआएँ, लोगों की दुआएं इतनी ज़्यादा थी, इतना प्यार लोग करते हैं, मुझे नहीं पता लोग मुझसे क्यों कनेक्ट हो रहे हैं और क्या मुझसे चाहते हैं, मुझे नहीं पता, पर इतना ज़्यादा प्यार देखिए, मतलब मेरे को खुद को हैरानी होगी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग इतना कनेक्ट हो गए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं बहुत मामूली सा इंसान हूँ, मैं ज़रा सा बोल सकती हूँ, एक छोटी सी लड़की हूँ, मतलब बहुत साधारण परिवार से हूँ और बहुत साधारण इंसान हूँ, और लोग मुझे क्यों प्यार कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और मैं उन सभी लोगों को हाथ जोड़ के इतना ही बोलना चाहूँगी कि इतना सारा प्यार आप लोगों ने दिया है, ये प्यार ना आप मुझ पे नहीं, मतलब हर उस इंसान पे बरसाए जो मेहनत कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जिसकी चाहे किसी भी फील्ड से है, आप सभी पे ये प्यार बरसाएं और उनको आगे सपोर्ट करें। दैट्स इट। मैम, जैसे आपका जैसे पता लग गया था, मैक्सिमम तो ये लग गया था, न्यूज़ चैनल्स वगैरह ये बोल रहे थे कि मतलब कि आपका डेड डिक्लेयर कर दिया था, तो जब आपको जब वापस आया तो आपको ये कैसे लगा, मतलब कि क्या मतलब एक होता है कि कैसी अजीब सी, मतलब कि आप एक डेथ से वापस आए एक तो ये बोल सकते हैं, तो कितना मतलब कैसे चेंज लगा, क्या लाइक फीलिंग होती है, सब लोग थे, कितना कुछ हुआ, तो उसके थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। जब तक मैं मतलब जिंदा थी, और जब तक जिंदा तो अभी भी हूँ, जब तक उससे पहले, उस न्यूज़ से पहले जब तक मैं ज़िंदा थी, तो लोग मतलब मुझे पता नहीं था कि लोग कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं, और कितना मुझसे बात करते हैं, कितना नहीं। एंड सच में बताऊँ, कोई रिकॉग्नाइज हमारे हिमाचल में तो कम ही लोग जानते थे इतना, और इंडिया में भी बहुत कम लोग जानते थे कि माउंटेनियरिंग में ऐसा कुछ है, और ऐसा कुछ रिकॉर्ड भी बनना है, या फिर ऐसी कोई लड़की भी है जिसने किया है, कुछ भी है ना, तो उन्हीं लोगों को जानते थे जो थोड़ा पॉपुलर है, जिनका थोड़ा अच्छा है, इन्फ्लुएंस है, जो सोशल मीडिया ना पे थोड़ा ऐसा ही था। तो मेरे बारे में भी ऐसा ही था कि कुछ ही लोग जानते थे, सब लोग नहीं जानते। इवन मुझे किसी ने बोला भी था कुछ चीज़ें, तो मेरे को अभी भी याद है वो क्या चीज़ें थी, तो मैं एक बार ज़रूर बताऊँगी वो चीज़ें। तो मतलब इस तरह की, इतना कुछ करने के बाद भी तुम ज़ीरो हो, तो मुझे इस तरह की क्वेश्चन मुझे बोला कि बलजीत इतना कुछ करने के बाद भी तुम ज़ीरो हो, तुम्हारा बैकअप नहीं है बलजीत, तुम्हारा पास जॉब नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इतना कुछ करने के बाद भी, इंडिया की अगर तुम शान बनने के बाद भी तुम्हें लोगों के पास हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, है ना, फंड्स के लिए। तुम्हें क्यों कर रहे हो माउंटेनियरिंग, छोड़ दो ना माउंटेनियरिंग, कोई ज़रूरत नहीं है इन पहाड़ों को चढ़ने की, ऐसा वैसा, और कुछ और करो, कोई और बिजनेस करो, कोई जॉब करो, ये करो, अपने बलबूते पे खड़े हुए छोड़ दो ये सब। मतलब बहुत कुछ सुनने को मिला था मुझे, तो मतलब ऐसा था कि कोई जानता नहीं था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोगों ने जानना शुरू किया, लोगों ने बात करना शुरू किया, बहुत से लोगों को, तब मुझे पता चला कि रियल पावर, कि नहीं देखो ये पावर है हमारे देश की, हमारे देश के लोग इतने जागरूक हैं, हमारे देश के लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत लोग जानते हैं मेरे बारे में, अभी जानना शुरू कर रहे हैं। तो अब ना ये मुझे अपने ऊपर प्राउड नहीं हो रहा कि ये ऐसा अभी हुआ, पर मैं चाहती थी कि ये चीज़ ना पहले होनी चाहिए थी, ये मेरे मरने के बाद तुम लोग आए हो, तो ये चीज़ ये पहले होनी चाहिए थी, है ना। तो मेरे एक्चुअली हमारी गलती यही है, हम क्या करते हैं कि जब अच्छा इंसान हमारे बीच में होता है ना, और जब बहुत अच्छा भी बोल सकते हैं, और जैसा मर्जी इंसान बोलो, जब आपको बहुत अहमियत आपको देता है, या फिर ज़िंदगी में जब आपको मतलब आप देते नहीं हो, आप गारंटेड ले लेते हो बंदों को, ठीक है, तो आप जब गारंटेड ले लेते हो तो आपको ऐसा होता है कि यार यहीं पे तो है, कहाँ जाएगी, यहीं तो है, कहाँ जाएगी। सेम यही लोग हम करते हैं, हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं
है ना। जो बच्चा वो डिज़र्व कर रहा है, जब इंसान वो डिज़र्व कर रहा है, हम उसको उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन उसके खोने के बाद हमारी आंखें खुलती हैं, हम उनको फिर प्यार करना शुरू करते हैं। तो मुझे समझाइए कि जीते जी आप लोग बात करना क्यों नहीं चाहते? जीते जी ऐसा कौन सी वो चीज़ है, ईगो हर्ट हो जाता है आपका कि आप बात नहीं करना चाहते, और इसी वजह से डिप्रेशन आ जाए। पता है आपको, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग इतने बिजी हो गए अपने लाइफ में कि हमारे पास टाइम ही नहीं दूसरों से बात करने का। अगर कोई बंदा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो हम उससे ना बात नहीं करना चाहते। हम उसको क्या बोल देते हैं कि इसका रोने का काम है, रोज़ ही काम करता है, राइट। तो उनको सुनना नहीं चाहते, हम गारंटी ले रहे हैं कि बंदा रोज़ रोएगा। लेकिन जब वही बंदा सुसाइड कर लेता है, देन हमें पता चलता है यार वो बंदा बात करना चाहता था, काश मैं उसके साथ खड़ा होता, ये होता। ये काश वाली जो चीज़ें आ जाती है। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि इससे पहले आप लोग कहाँ थे? इससे पहले माउंटेनियरिंग के बारे में आप क्यों नहीं जान रहे थे? इससे पहले आप क्यों नहीं, आपको क्रिकेट के बारे में सब कुछ मालूम है, आपको हॉकी के बारे में सब कुछ मालूम है, बॉक्सिंग, जूडो, बैडमिंटन, सब कुछ बारे में, आप इस माउंटेनियरिंग के बारे में क्यों नहीं जानते? यही बात सरकार कैसे है, ठीक है। ये जनता से, तो मैं जनता से क्या उम्मीद करूँ जब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो लीडर आपका जो है, जो आपको लीड कर रहा है, जब वही आपके पास डिस्प्ले नहीं कर रहा कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है, कितना कौन सा स्पोर्ट है, तो आपको कैसे मालूम होगा? तो इसमें आपका भी इतना बड़ा नहीं है, आप नहीं हो इसके जिम्मेदार। आई थिंक गवर्नमेंट के, मैं हिमाचल से हूँ, पिछले साल इतना कुछ किया, हिमाचल गवर्नमेंट ने किसी ने साथ नहीं दिया उस टाइम पे, तो इस साल हिमाचल गवर्नमेंट ने साथ दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक देगी, मुझे नहीं पता इस टाइम। ये भी मेरे मरने के बाद, मेरी मरने की खबर सुनने के बाद, राइट। तो जब मैं जिंदा थी तो आप कहाँ थे? ठीक है, तो सिंपल सी बात है। और फिर उसके बाद मैं सब इतना बोलना चाहूँगी, देखिए सर, आप बहुत से, देखो माउंटेनियरिंग करना बंद तो नहीं होगी, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं मर भी जाती तब भी माउंटेन्स चढ़ते लोग, ठीक है, और चढ़ेंगे लोग व्हाटएवर, ठीक है। 2 दिन शौक मनाएंगे, चौथे दिन जाएंगे, ठीक है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरी फैमिली को फ़र्क पड़ता है, ठीक है, मेरी फैमिली को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एंड सेकेंड कि जो बच्चा डिज़र्व करता है ना, जिस तरह से आपके हिमाचल में, हमारे हिमाचल में अजय ठाकुर जी हैं, कबड्डी उन्होंने खेली, उनको डीएसपी बना दिया गया। इसी तरह से क्रिकेट में है, हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपर शिमला से या फिर सिरमौर से, उनको कोई ना कोई रैंक दे दिया गया, ठीक है। कबड्डी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि माउंटेनियरिंग में क्यों नहीं कर रहे हो आप? माउंटेनियरिंग इसके बारे में इतना पता भी नहीं है ना, आपको मालूम नहीं है। आप पॉलिसी आप लागू कीजिए, आप बात कीजिए इस बारे में, इस टॉपिक पे आप पॉलिसी लागू कीजिए। जिस तरह से हरियाणा में है, जिस तरह से यूपी में है, यूपी में कोई 8,000 क्लाइम करता है तो उसे 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और आप मुझे बताएं कि हमारी पॉलिसी कहाँ है? सो हमारी पॉलिसीज़ कहाँ है, ठीक है। इसी तरह से हरियाणा में क्लाइम करता है कोई, अगर कोई 8,000 से अबव करे तो उनको भी इतना ही देते, शायद 10 या 15 लाख के आसपास उनको दिया जाता है। मतलब पॉलिसीज़ है, तो हमारी पॉलिसीज़ कहाँ है? हिमाचल में कोई ऐसा, ठीक है, ऐसे ही पॉलिसीज़ नहीं है, तो हमारी पॉलिसीज़ लाए। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप मुझे अकेले को ही, एक्चुअली ये पॉलिसीज़ मैं लेना चाहती हूँ इसलिए नहीं कि मुझे चाहिए, मेरे पीछे 4-10 बच्चे और कर रहे हैं क्लाइंबिंग, राइट। उनको भी एक रास्ता मिल रहा है, तो उनके पेरेंट्स को भी यही होगा ना कि बच्चे तो क्लाइंब कर रहा है, तुझे क्या मिलेगा तुझे, राइट, ठीक है। तो अभी भारत की फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है, ये सब कुछ कर रही हूँ जो है ना, और आप उसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और आपके हिमाचल से हो, ठीक है। तो आपके हिमाचल से आप ही लोग सपोर्ट, मेरे अपने ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर के लोग मुझे क्या करेंगे? एंड हैरानी बात इस है कि इस बार जो मेरे स्पॉन्सर थे, वो इस बार सारे स्पॉन्सर बेंगलोर से थे, ठीक है, मेरा मुंबई से मेरे स्पॉन्सर्स थे। तो इस बार हिमाचल से भी स्पॉन्सर नहीं थे, कि मैंने बहुत ट्राई किया स्पॉन्सर से हिमाचल से, बट मुझे नहीं मिला। तो लास्ट में मतलब अब मुझे बताएं कि कहाँ जाएँ हम? हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। हम इतना नाम कमाने के बाद भी रिगार्ड नहीं मिलता, अप्रिशिएशन नहीं मिलता, पैसा तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम? और इतना हिमाचल में बहुत ही, मतलब कि अभी जाके आपको थोड़ा बहुत जाना है, ठीक है, लोगों ने, क्योंकि पहले तो मुझे लगता नहीं कि नहीं जानते, सिंपल है, नहीं पता था उनको, अभी जाके थोड़ा बहुत पता चला है अभी नहीं। तो और वो भी मेरे मरने की बात है ना, तो मुझे भी दुख हुआ, और नीचे आके मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये था कि मेरी मेरी मदर ने क्या मेरे फील नहीं किया होगा, क्योंकि माँ तो माँ होती, बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली हमने अपनी सबसे छोटी बहन को हमने खो दिया था 2013 में, तो सबसे छोटे बहन थे हमारे, तो 12 साल के थे उस टाइम पर, तो उनको स्क्रब टाइफस हुआ था। तो मैंने उस टाइम अपने परिवार को बिखरते देखा है, टूटते देखा है। एंड मुझे अभी भी याद है कि सिर्फ 5 दिन हुए थे
मेरी सिस्टर की डेथ हुए हुए और मैं घर से निकल गई थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को इतना निराश हुए हुए और इतना टूटते हुए नहीं देख सकती थी। तो मेरा कैंप था एनएसएस का ज्वालाजी में, और मैं चले गई। लोगों ने मुझे बोला कि अरे से होता है हमारे यहाँ पे रिवाज है, जैसा कि 10 दिन या 12 दिन जो भी है, 15 दिन 16 दिन जो भी है, तो आपको घर में रहना होता है, घर का वो अनतड़का हुआ खाना और साबुन यूज़ नहीं करना है आपको, ये करना नहीं करना। तो ये एक तरह के क्वेश्चन थे, और मुझे बोला कि बलजीत आप कैसी लड़की है, मनोज जैसी लड़की, ऐसा करके मुझे बोला गया कि इसकी बहन की डेथ अभी भी हुई और ये जा रही है, ऐसा करके। तो उस टाइम मैंने एक ही बात बोली थी कि मेरे घर पे तुम एक काम कर दो, मेरे घर पे जो खुशियाँ पहले थी वो लेके वापस लेके आ जाओ, और सेकंड ये काम कर दो, जो मेरी बहन मरी है ना वो 16 दिन के बाद वापस लेके आ जाओ। तो तुम लेके आ सकते हो क्या? नहीं लेके आ सकते हैं ना, तो इसलिए मुंह बंद रखो और जो मैं कर रही हूँ वो चुपचाप करने दो। और आई थिंक मेरा डिसीजन बहुत सही था। उसके बाद मेरे माँ बाप को ऐसा मिला, हौसला मिला कि हमारी बड़ी बेटी, हमारा जो बड़ा बेटा है, मुझे बेटा ही बोल करके बुलाते घर पे, तो हमारा जो बड़ा पुत्र है वो घर से निकल गया है और अपने काम करने के लिए फोकस्ड है, उसको मालूम है कि उसको निकलना है। तो मेरी माँ को मतलब उनका दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए मैंने ये काम किया था, अपने पेरेंट्स को आगे करने के लिए एंड उस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए, और वो वर्क भी किया। एंड उसके बाद मेरी मम्मा पे, मेरे पे फोकस हो गया। मैंने बोला जो आपके पास है उसको संभालो, जो हमारे पास है ही नहीं उसके लिए हम रोएं तो वो गलत बात है। जितना हमारे भगवान ने दिया है, हमारे पास रखा है, उसको संभालते हैं और उसके साथ खुश रहना सीखते हैं। तो मैंने अपनी मदर को उस टाइम मैं रोई भी नहीं। उस टाइम मैं अपने जो मेरा फ़र्ज़ था एक निभाने का, बड़े एज ए एल्डर, मतलब डॉटर बोल लो या सन बोलो उनका, तो वो मैंने निभाया। तो उस टाइम पे मैंने जो मेरे से हो सकता था, मैं अपने माँ बाप को वहाँ से उस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए, अपनी छोटी भाई बहन को निकालने के लिए मैंने वो सब काम किया। एंड मेरा डिसीजन मेरे को लगता है वो बहुत सही था। एंड उसके बाद मेरी फैमिली दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पे आई एंड देन स्टार्ट किया। सो मैं रिलेट कर पा रही थी कि मेरी मदर का क्या हाल हुआ और मेरे फादर का क्या हाल हुआ, क्योंकि ही इज़ 78 और मे बी 77 और इतनी ज़्यादा एज के हैं वो, और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग भी हैं। तो मुझे मालूम है कि वो कितना सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कितना नहीं। एंड मैं जानती हूँ अपने फादर को कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, और मैं जानती हूँ हम बोलते नहीं एक दूसरे को। एक्चुअली हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होता कि हमेशा लड़कों के लिए ऐसा हार्ड होता है, ये लड़कियों के लिए भी हार्ड हो जाता है कई बार। और मेरे लिए तो मतलब मैंने कभी बोला नहीं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ पापा, और मैं आपसे कितना आपका सम्मान करती हूँ और कितना मैं आपको चाहती हूँ। शायद दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन आपका ये पुत्र आपका हमेशा बैकअप में खड़ा होगा, हमेशा साथ में खड़ा होगा आपके। तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी मोहब्बत उनसे करती हूँ, सच में बताऊँ तो ऐसा है। अब आपका नेक्स्ट क्या रहेगा मैम? आपका जो मतलब इतना कुछ हो चुका है, तो आप नेक्स्ट क्या करना चाहेंगे? इसके बाद आप कौन सा माउंटेन और क्या करना चाहेंगे? फ़िलहाल मैं अभी एक ही माउंटेन क्लाइंब करना है, वो है खुद का फिजिक दोबारा से प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। सो आई विल टेक 4 or 5 month to recovery and then I will start my again expeditions, maybe out of India or in India, maybe 6,000, 7,000 or maybe 5,000 meter peaks. I'm gonna start. ओके मैम, हाँ जी। थैंक यू। चलो ठीक है जी, थैंक यू जी।